जिंदगी में क्या अंतर है? आदमी कैसे जाने कि किस मार्ग में है? जहाँ ज्ञान है वहीं कर्म है, जहाँ कर्म है वहीं ज्ञान है। भेद क्या है? कोई भेद नहीं है, कोई भेद है ही नहीं। आप कहाँ से देख रहे हो इसका भेद है, आप कहाँ पर खड़े हो इसका भेद है, कौन बात कर रहा है उसका भेद है। एक व्यक्ति होता है जिसकी दृष्टि आचरण पर होती है। वो अपने आप को जब जानना चाहेगा, वो जब आत्मज्ञान भी चाहेगा, तो वो यही करेगा कि अपनी दिनचर्या को देखे। जीवन कैसा जा रहा है, इसके लिए भी उसके पास यही मापदंड होगा कि अपने कर्मों को देखे। सुबह से शाम तक करता क्या है। इस व्यक्ति की दृष्टि थोड़ी स्थूल है, कर्म दिखाई पड़ते हैं इसे, कोई गलती नहीं है, ठीक है। हम सभी को कर्म दिखाई पड़ते हैं, आंखें देखती हैं हाथ कहाँ को चल रहे हैं, कदम किधर को जा रहे हैं, किसको क्या बोल दिया, सारे कर्मों पर नजर है। तो ये स्वयं को जानने के लिए कर्म को देखता है। इसका जो प्राइमरी इंडिकेटर है, जहां से ये ऑपरेट करता है, वो कर्म है। तो ये कर्मयोगी आप इसको कह लोगे। ये नहीं मानेगा कि जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा है, कि कोई बदलाव आया है, जब तक इसे कर्मों में बदलाव नहीं दिखाई देगा। और एक दूसरा व्यक्ति है जो कहता है कि मुझे कर्मों की कोई विशेष चिंता ही नहीं है, मैं नहीं देख रहा हूं कि कर्म दाएं जा रहा है कि बाएं जा रहा है। ये कह रहा है मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि कर्म आ कहां से रहा है, जीवन संचालित किस बिंदु से हो रहा है। क्या कर रहा हूं बात गौण है, बात निकल कहां से रही है वो प्रमुख है। मैं वहीं पर बैठूंगा, वहीं पर केंद्रित रहूंगा। ये ज्ञान योगी हो गया। इसी कारण पारंपरिक रूप से भी ज्ञान मार्ग को ऊंचे से ऊंचा रखा गया है, क्योंकि वो सूक्ष्मतम मार्ग है। जिन लोगों की नजर इतनी पैनी नहीं कि वो मन में झांक करके देख सकें, जिनको सिर्फ स्थूल नजर आता है, कर्म का मार्ग उनके लिए है। फिर बढ़ते बढ़ते स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि कर्म का मार्ग एक प्रकार से आचरणबद्धता का मार्ग हो गया। तो कर्मयोग का अर्थ ये बन गया कि जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हों वो कर्मयोग के पाथ पर हैं, ऐसा कुछ बन गया। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है, कर्म ही ज्ञान है, ज्ञान ही कर्म है, पर किसके लिए? हमेशा सवाल ये पूछना चाहिए, किसके लिए? ज्ञान ही कर्म है, ये बात दिखाई भी तो देनी चाहिए ना, कि मेरा कर्म या तो ज्ञान से निकलता है या अज्ञान से निकलता है, या तो गहरी समझ से निकलता है, गहरी नासमझी से निकलता है। मेरा कर्म मेरे मन की गुणवत्ता का प्रतीक है, ये स्पष्ट भी तो होना चाहिए ना। जिनको ये नहीं स्पष्ट हो पा रहा, उनसे कहा जाता है ये पैमाने हैं और इन पैमानों पर जांच लो अपने कर्मों को। उनसे कहा जाता है देखो कि क्या अब गुस्सा ज्यादा आता है। उनसे ये नहीं कहा जा पाएगा कि देखो कि क्या मन में वृत्तियां अभी भी बैठी हैं, वृत्तियां नहीं दिखाई पड़ती, गुस्सा दिखाई पड़ता है। तो फिर वो गुस्से को देखेंगे। उनका जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है वो जरा स्थूल है, कोई बुराई नहीं उसमें,
क्योंकि जो भी वृत्ति है वो अंततः स्थूल रूप में भी प्रकट तो होती ही है, तो स्थूल को ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जनसाधारण के लिए, अधिकतम लोगों के लिए कर्मयोग बड़ा अच्छा मार्ग है। समझ रहे हैं? ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। लेकिन दिक्कत उसमें ये आ जाएगी कि अंतस से तो आचरण निकलता है, पर आचरण कर करके कोई अंतस को प्राप्त कर लेगा, इसकी संभावना जरा कम होती है। संभावना होती है, ऐसा नहीं कि संभावना नहीं होती, पर आप विशेष प्रकार का एक आचरण करेंगे, आप एक विशेष प्रकार के कर्म में उतरेंगे, तो वो कर्म अंततः आपके मन को धो देगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 1000 प्रकार के मन हैं। एक प्रकार के मन पर एक विधि चल सकती है, दूसरे प्रकार के मन पर वो विधि नहीं चलेगी। प्रत्येक प्रकार का जो आचरण हमें सिखाया जाता है कि करो ऐसा, वो एक विधि ही है। यदि कहा जाता है कि सुबह उठ करके नहा लो, तो वो एक विधि है। वो विधि हो सकता है अधिकांश लोगों पर कामयाब हो, पर एक अंश ऐसा भी होगा जिस पर उस विधि का कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि कहा जाता है कि पूजा अर्चना आरती करो, ये सब कर्मयोग हुआ, एक प्रकार का आचरण है, ये करो, तो एक बड़ी तादाद होगी ऐसे लोगों की जिनको इससे लाभ होगा, पर ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्ञान में कोई संभावना ही नहीं है कि कर्म न तब्दील हो। आचरण से अंतस मिले, हो भी सकता है नहीं भी, पर अंतस से आचरण बदलेगा ही बदलेगा 100%। कोई संभावना ही ऐसा नहीं है कि ज्ञान हुआ, बोध उठा, पर कर्म नहीं बदला, हो ही नहीं सकता। आचरण से अंतस के बदलने की तो संभावना पे मुझे बड़ा संशय है। मैंने बल्कि लोगों के अहंकार को और पुष्ट होते देखा है। मेरी माँ है, अगर वो 6 बजे ना उठे तो उनको बड़ी ग्लानि उठती है कि मैं कैसे सो गई आधे घंटे ज्यादा। देखिए, कर्म का जो मार्ग है उसमें भी उद्देश्य यही है कि कर्म से ज्ञान जागृत हो जाए। थोड़ा सा मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, समझिएगा इसको। कर्म करती है, आप यदि सांख्य की भाषा में बात करें तो आप 2 हैं, आप पुरुष हैं और प्रकृति हैं। जितना भी कर्म है वो प्रकृति के दायरे में आता है ना। आपने आज तक नहीं सुना होगा किसी को कहते हुए शास्त्रीय रूप से कि मैं प्रकृति हूं। हाँ, प्रकृति हैं आप, पर प्रकृति से तादात्म्य करना नहीं है। मूलतः आप पुरुष हैं, और पुरुष का स्वभाव कर्म नहीं है, बोध है। यही कारण है कि ज्ञान मार्ग आपके अपने स्वभाव के ज्यादा करीब है, क्योंकि कर्म है प्रकृति में, कर्म है प्रकृति में। हाँ, कर्म है हाथों में, कर्म है मन में, और बोध है आत्मा में, और आप वही हैं, आप वही हैं। कर्म का भी उद्देश्य यही है कि आप अपने ज्ञान रूप को पहचान लें। पर अगर कर्म अपने आप में बस एक चक्र बन गया है, वो ज्ञान की तरफ नहीं ले जा रहा, तो कर्म फिजूल है। आप सुबह शाम करते होंगे जो भी करते होंगे, उससे अगर आपका भीतर का दिया नहीं जल रहा तो वो कर्म फिजूल है ना। हाँ, क्योंकि हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को देखते हैं वे और अन्यथा इस तरह के आचरण करते हुए, पर कोई तब्दीली तो नहीं। कोई तब्दीली नहीं। ये भी तो एक आचरण है ना। ये भी एक आचरण, तो उसमें तब्दीली के तो चांसेस होते हैं। हम सिर्फ पूजा जो हम ऐसे करते हैं उसको ही क्यों माने कि वो एक आचरण है? ये भी आचरण है, ये भी आचरण है, ये भी आचरण है। लेकिन नज़र हमेशा इस पर रहे
कि आचरण आचरण न रह जाए, क्योंकि जब आचरण करने के लिए कहा भी जा रहा है, कर्मयोग अपने आप में पूरा नहीं है। दोहरा रहा हूं मैं उस बात को कि कर्म का भी उद्देश्य यही है कि ज्ञान जग जाए। ज्ञान का ये उद्देश्य नहीं है कि उचित कर्म हो जाए, क्योंकि ज्ञान अपने आप में पूरा है। ज्ञान यदि है, और मैं यहाँ पे ज्ञान बोध के संदर्भ में कह रहा हूं कि बोध यदि है तो कर्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। पर कर्म आप कर भी रहे हो तो भी फिक्र करने की जरूरत है कि इस कर्म से बोध जग रहा है कि नहीं जग रहा है। अंतर समझिएगा। बोध उठ गया तो कर्म को भूलो, मस्त हो जाओ, जो होता है हो। बोध से जो कर्म है वो तो उसका फल है, वो उसका फल है, और बोध है तो फल मीठा ही होगा, फल मीठा होगा।